जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोनिहाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करा रहा हूं, उनका नाम आदरणीय अशोक कुमार वासुदेवा जी हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज की कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले वासुदेवा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। अशोक जी, मैं सबसे पहले तो आपसे जानकारी चाहूँगा कि वर्तमान में आप क्या व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं? मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके पास यहाँ हूँ। आपका आभार व्यक्त करता हूँ। गाजियाबाद में 50 साल हो गए मुझे फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम, मतलब पहले हैंडवर्क होता था, आजकल फ्लेक्स प्रिंटिंग होती है। तो मशीन लगा रखी है मैंने, बेटा भी है मेरा मेरे साथ। फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम होता है गाजियाबाद में, और मेरा जन्म भी गाजियाबाद में हुआ। तो वासुदेवा जी, आपके बड़े बुजुर्ग पहले कहाँ से आए, और या 1947 के बंटवारे के बाद आए? इस विषय में यदि कुछ आपको अपने बुजुर्गों की याद हो तो उस विषय में आप हमारे। हाँ, जैसा कि भाई मैं तो मेरी पैदाइश तो गाजियाबाद की है। तो जैसे हमारे फादर बताते रहे हैं कि हम पाकिस्तान में ज़िला मुजफ्फरगढ़ था एक, वहाँ पर एक शहर सुल्तान के आसपास के थे। तो वो कहते हैं सन 47 में जब झगड़े वगड़े हुए, उस टाइम हम जो है सबसे पहले रोहतक पहुँचे थे। रोहतक पहुँचने के बाद धीरे धीरे काम धंधे तो कुछ सब लुट पिट गए थे। हमारा परिवार सारा ही जो है गाजियाबाद ही आ गया था। आप बाद में पहले रोहतक, फिर हापुड़, फिर गाजियाबाद आ गए। फिर सारा परिवार टोटल जो है हमारा इस टाइम एट प्रेजेंट मासी, चाचे, बुआ सब गाजियाबाद में ही रहते हैं। इस टाइम भी एट प्रेजेंट भी यहीं रहते हैं। आपके जो परिवार के जो लोग हैं उनके सबके अपने अपने अलग अलग व्यापार होंगे? बिल्कुल जी, सबके अपने अपने अलग अलग व्यापार है। हमारा पूरा परिवार जब वहाँ फंस भी गया था ना, वहाँ तो हमारे एक बड़े ताऊजी वहाँ फंस गए थे। वो क्या हुआ कि जितनी लाशें वहाँ पड़ी थी उनके बीच में उल्टे लेट गए। उल्टे लेटने के बाद जब बलवाई जो है थे जो लोग, ये उनके बीच में से निकलना आसान नहीं था। पता नहीं कैसे ऊपर वाली कृपा थी या जैसे भी था, वो निकल के आ गए और पूरा परिवार हमारा सेफ। यहाँ काम धंधे तो आप भी समझते हैं कि कुछ नहीं थे उस टाइम, जैसे तैसे पता नहीं क्या करा इन्होंने। हमारे ताऊ जी वो मतलब ट्रक वगैरह चलाना जानते थे, तो हमारे फादर ने भी ट्रक वगैरह चलाया। तो आज जो है सब कृपा ऊपर वाले की। वासुदेवा जी, यदि आपके संज्ञान में ये हो कि आपका परिवार उस समय पाकिस्तान में, जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ पर क्या काम था? हाँ पर जी, मैंने जहाँ तक सुना है अपने बड़ों से, वहाँ पर ये बच्चों के झूले होते हैं ना, ये जो बच्चे के झूले पहले टांग देते थे, बच्चों के झूले ऐसे झुलाते रहते थे, जो चारों तरफ लोहे की वो होता था सरिया सा, उसमें बुन दिए जाते। जैसे कि पहले आपको देखा होगा निवाड़ की कुर्सी होती थी, ऐसे ही वो झूले बना करते थे। तो झूलों का काम था हमारा उस टाइम, ये यही काम था मेन यही काम हाँ, था मुझे तो के लिए। जो नज़र में आया, मेरी नॉलेज में जितना पता है मुझे, उस हिसाब से मेरे हिसाब से यही था। क्योंकि अब काफ़ी लंबा समय हो गया, बुजुर्गों की बातें ज़्यादातर भूल भी जाते हैं, कुछ लोगों को याद हैं, कुछ भूल गए। मेरा जो मेन मकसद इस कार्यक्रम को करने का है वो इसीलिए है कि जो हमारी पीढ़ी जो आ रही है, पीढ़ी या जो यानी कि मेरे बेटे बेटियां जो हैं, वो अब हमारे उन बुजुर्गों की जो त्याग तपस्या सन 47 के बाद आने की यहाँ पर रही, उसको वो भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप की बात में दम है इस बात पे कि सब भूलते जा रहे हैं। कोई इस बात को नहीं करता, ना कोई पंजाबी बोलना चाह रहा है। बच्चे भी पंजाबी नहीं बोलते बिल्कुल भी। घर में हम हैं, हम चलो थोड़ा बहुत भाई मिल गए हमारे यहाँ, आपस में चाचा के लड़के मिल गए तो आपस में बोल लेते हैं। आजकल लेडीज़ भी नहीं बोल पाती। वैसे तो बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्या होता है, पंजाबी होती कैसी है, क्या होती है क्या नहीं होती। भाई हम लोग तो बोल भी लेते हैं, कभी थोड़ी बहुत तो हम पढ़ भी लेते हैं। जो मैं आपको बताऊँगा, गुरुमुखी पढ़ लेते हो? थोड़ी बहुत मैं पढ़ लेता हूँ, जोड़ जाड़ के थोड़ा बहुत अक्षर इधर उधर होता है तो पढ़ लेता हूँ। पंजाबी मैं तो पूरे घर मैं ही बोल सकता, मेरे घर कोई नहीं बोल सकता। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ हाँ ਪੂਰੇ बिल्कुल ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? बोल लेना। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖੂਬ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। हाँ मेरी कोई दिक्कत ही नहीं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੇਖ ਲਓ बोल ही रहा मैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾਏ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? कारण मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि शुरू तो मतलब जब बोलते नहीं सी, मतलब मदर फादर बोलते सी तो उन्होंने नाल तो असीं बोल लेंदे सी। तो हुण कोई नहीं बोलता, उन्होंने जो मैंने तो समझ ही नहीं आती। मेरा मुंडा अपना ही नहीं बोल पाता, और सुन तो लैंदा, कोई कस्टमर भी आ जाए उदी सुन लेगा, लेकिन
ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, वो नहीं बोल सकता कि बस समझ जाएगा या पापा ये तो समझ नहीं आ रही, आप ही बात कर लो। मतलब ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹमें तो समझ नहीं आती है दादू, आप तो अपने अपनी बातें करते देखो मेरे को जिन्ने भी पिछे मैं 35-40 एपीसोड कर बैठा हाँ जी। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, जी ਉਹ ਹੁਣ ਨੂੰਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਵੇ। नहीं हुण साडा है तो ठीक है, उत्ते गल तुहाडी ठीक है, साडा है, लेकिन हुण बच्चों को इतना प्रेशर ही नहीं दे सकते। पंजाब भाई अगर ए नहीं बोलेंगे तो अगों पंजाबियत घटती जाएगी, कौन बोलेगा फिर? असी भी सोचते हैं यार एवं थोड़ा होंगे यार, बोलो तुसी बोलोगे नहीं, आपस ही बोल लो, तुसी किसी होर नाल बोलो तां तुसी समझ लैंदे हो, तां कोई फायदा नहीं समझण दा। बोल नहीं सकते तो कोई फायदा नहीं, इंग्लिश सीखते लई, लेकिन इंग्लिश का ट्रांसलेट नहीं कर पाते, बेकार है फिर इंग्लिश सीखना भी। जो गलत कह रहे थे दोस्तों, बिल्कुल जी, भाई यही गल है। हुण जबरदस्ती कर नहीं सकते, बच्चे अपनी मर्जी दे। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, कौम नहीं, बिल्कुल ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। बिल्कुल ठीक जी। ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇ, ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੋਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਕੌਣ ਬੋਲਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਵਜੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੜੀਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ अपनी दादी नाल ही लगा रहता कि भाई मैनू पंजाबी मैं एक अब दादू क्या कह रहे हैं, अब दादू की ये बात का क्या मतलब है। चलो तो धीरे धीरे दादी उनकी सिखाती रहती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बच्चा है अगर होने नाल लग गया दादी सिखा देगी तो ये कोई वधिया कोई गल ही नहीं। असी भी चाहते कि साडे बच्चे भी बोलन, असी भी चाहते हैं भी बस साडे बच्चे बोलन, फिर अगों उन्होंने दे वड्डे होणगे तो ਨੂੰਹਾਂ नहीं बोलदियां। सब को वड्डी गल असी तो मियाँ भी बोल लेंदे, बाकी बच्चे नहीं बोलन, हुण की करिए। साड़ी ਨੂੰਹ ही दूजे पासे दी, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖੇ ਨੇ IAS IPS ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ IAS ਜਾਂ IPS ਵੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ DM ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ SSP ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰੇਗੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ
पिता जी 5 भरा सी, साढ़े पिता जी 5 भरा सी, 5 ਦੇ 5 गुजर गए ने, सब छोड़ चुके ने। मेरे पिता जी 2017 बाकी उन्होंने को पहले चले गए सारे ही। तो शायद तुसी जानते भी हो परदेसी आर्ट्स वाले सी। हाँ जी। हाँ, और मेरे छोटे चाचा सी, मेरे छोटा चाचा सी। गाजियाबाद दे सारा प्रिंटिंग का काम गाजियाबाद देखिया जाए तो असी चालू किया गाजियाबाद। और तुसी गांधीनगर ही रहंदे सी। हाँ जी, रिफ्यूजी क्वार्टर उत्थे ही वो रहंदे सी उस टाइम। हाँ, ठीक है ना। वो अच्छी तो तरह- सब धीरे धीरे इकट्ठे सी, फिर वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, सब वंडते चले गए। कोई किसी नाल रल गया तो कोई किसी, लेकिन अपने आपस से नहीं रलते लोग। आपस में मिल जाते हैं फिर पंजाबी क्या सब कुछ बोलने लग जाएंगे। पंजाबी बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर पंजाबी नू जिंदा रखना है, पंजाबिया हर टाइम बोली जाए आपस में कर रहे तो मैं समझदा जो कोई वधिया बोली होया नहीं, इतनी मिट्ठी बोली होंदी नहीं किसी की। पंजाबी यो जी चीज़ है दूसरे ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ अपना बना लेंदी, ਇਹੋ जी बोली बोल के अपना बन जाता वो। सही गल तो है, बाकी हुण की कर सकते। This program is powered by SafFab, crafting your dreams. Mixon, dream it, live it. Karyan, commercial residential warehouse. ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? देखो जी, मेरी उम्र भी हो गई 67 साल की। देखो मैं जो सन 75 की गल है, 75 मैं 10वीं पास की है, उसके बाद समझो काम ही लग गए। पिता जी कहे पढ़ ले भाई, नहीं मैंने कहा जी मैं तो पढ़ता नहीं, मेरे बस की नहीं है पढ़ना छोड़ो, फिर करो काम, करो क्या करोगे, कुछ तो करेंगे ही। तो अचानक ही साढ़े पिता जी ने भी अचानक वो आपस में बिराहों की कोई गल हो गई तो वो काम छोड़ दिता। पेंटर का ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਸਨ 75 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 75 76 ਦੀ ਸਮਝੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ कहने लगे यार कुछ तो काम कर, अब क्या करना, अब भाई 17 साल की उम्र हो गई है। रोलैक्स फैक्ट्री सी निर्मल दी, याद हाँ, रोलैक्स निर्मल दी, देखी है मेरी। हाँ सुरेंद्र दी, निर्मल राजदूत वगैरह वाले, ऐसे काम मुझे वहीं लगा दिया इन्होंने। लेकिन उसके बाद मुश्किल से साल भर करा होगा मैंने, फिर छोड़ दिया। फिर मैंने करा उसमें काम जो यूनाइटेड व्हील्स है, जहाँ किसी ज़माने में फ्राईविल बनते थे साइकिल के, प्राइवेट देवी दयाल प्रेशर कुकर वालों की, को छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर और नीचे फिर मैंने लिफाफों का काम करा, रद्दी लानी, कागज के अखबार के बनते थे, कागज के अखबार ला के देना उन्हें बनाने वालों को, उन्होंने बना के देने, फिर सप्लाई करनी। उसके बाद फादर हमारे ने फिर जो है ट्रक चलाना छोड़ के यहीं स्टेशन मोड़ पे मंदिर है जो वैष्णो मंदिर, यहीं पर एक छोटा सा खोखा रखा सन 76 में। वहाँ वो पेंटर का काम जानते ही थे, बस फिर उन्होंने वहाँ पेंटर का काम करा। फिर धीरे धीरे हम पेंटर के काम में लग गए, खानदानी काम था ही तो हम पेंटर के काम में लग गए। पेंटर का काम करते 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 उम्र बीतती चली गई। सन जो है 2011 में हमने फ्लैक्स मशीन लगा दी, बस जब से यही काम चल रहा है हमारा। आज की तरीके थोड़ी जड़ा अपना ये बिजनेस है, ये केड़ी जगह तक कर रहे हो? मेरा बिजनेस पंडित होटल है, घंटा करते, ठीक है, सीधे ਉਹਦੇ सामने गली जा रही है, ਉੱਥੇ मेरी दुकान है, ਉੱਥੇ ही मेरी मशीन लगी हुई है, ठीक है। मुंडा संभालता मशीन ਨੂੰ, मैं भी नाल बैठता ਉੱਥੇ। मेरा एक कोई मुंडा है और 2 कुड़ियाँ, ठीक है ना, तीनों शादीशुदा, सब दे मैं फ्री हो चुका, अपनी जिम्मेदारी मेरी ख़त्म है। मुंडा कहता छोड़ो जाओ घूमो घामो कहीं जाओ, और क्या क्या करोगे बैठे। लेकिन मैं भी कितने जाना है भाई, इधर उधर चले भी गए, कदे किसी को मिलिया कदे किसी को मिलिया, बाकी काम काज दे करे जाना ही पैंदा। तो बस गड्डी वधिया चल रही है, कोई ऐसी गल नहीं। सब प्रभु दी कृपा हाँ है। किरपा, दीपक आर्ट के नाते मेरी दुकान है। दीपक आर्ट्स, मैं क्योंकि मेरा काम पहले इतने करते थे परदेसी आर्ट वाले, और थोड़े चाचा जी लगते जी, हैं जी। शायद, ते पहले वो कोई दुकान सी गाजियाबाद है, पहली दुकान ही हुआ सी परदेसी। परदेसी आर्ट, साढ़े पिता ही और चाचा ही इकट्ठे ही करते सी उस टाइम। फिर अंडरस्टूड है कि हर कोई परिवार अलग अलग जितने होता ही बढ़ता है, है। अलग अलग होता ही है। हाँ। फिर इधर आ गए तो फिर उसी को दीपक आर्ट के नाते खोल ली बस। क्या थानों इस व्यापार ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਤੁਰ ਪਏ? नहीं गल तो थोड़ा सवाल तो बहुत वधिया है कि पंजाबी समाज वाले जरूरी नहीं है कि सारा पंजाबी हमारे से, लेकिन हमारे एक तो
देखो हमारा क्या है कि एक तो सारा परिवार इसी लाइन में है, और वासुदेवा खानदान सिर्फ हमारा ही है, पूरे गाजियाबाद का। पूरे गाजियाबाद जितने भी वासुदेवा हैं वो सब मेरे भतीजे हैं, मेरे चाचे के लड़के हैं, मतलब जो है अब बाकी जो है उनके भी बच्चे हैं, फिर अब सब इसी लाइन में है। एक आध कोई बच्चा इधर उधर कोई सर्विस के लिए निकल गया, बाकी रही पंजाबी वाले, पंजाबी हमसे ही करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मैं नहीं समझता कि पंजाबी स्पेशल हमारे से ही करवा रहा है, सबसे करवा रहा है। और कोशिश ये है कि असल बात क्या है कि काम जो है ये ऐसा हो गया है कि बहुत मुश्किल है काम करना ये वाला। राजनीति का काम है आजकल, तो आप समझते हैं बिना राजनीति के काम ही नहीं है ये, और सब जान पहचान के होते हैं। आपको मैं जानता हूँ, बेटा उसको जानता है, वो उसको जानता है, वो उसका भतीजा उसको जानता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पंजाबी करवाता स्पेशल, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पंजाबियों के लिए तो मेहनती आदमी रहा है पंजाबी शुरू से ही, शुरू से उसने कभी शर्म नहीं करी कि हाँ जी ये नहीं करना और वो नहीं करना। उसने रिक्शा भी चलाया होगा, बहुत लोग ऐसे रिक्शा भी चलाए हैं पंजाबियों ने, बहुत काम करे पंजाबियों ने। जितने काम करे मैं नहीं समझता इतने काम कोई कर लेता है। पंजाबी शर्म नहीं करता था पहले, आज थोड़ा सा लग रहा है बच्चों को, हमें हमारे बेटे को लगता है जैसे अब हम ही है दुकान में बैठे हैं तो हम कुछ कर रहे हैं तो बेटा अरे छोड़ो पापा आप बहुत कर लिए सारी उम्र। वो अपनी जगह ठीक कहता है, बहुत बढ़िया बात है उसकी लगती है, लेकिन यार हम खाली बैठे बैठे क्या करेंगे, कुछ हाथ पांव चलते रहते तो थोड़ा अच्छा लगता है, और क्या बात है। तो पंजाबी वाली कोई ऐसी वैसे स्पेशल बात है नहीं। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ਦ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ध्यान नहीं दे रहे, बीजेपी वाले होन या कांग्रेस वाले होन, कोई मैं नहीं समझता कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ध्यान दे रहे ने पंजाबी ਨੂੰ। ਟਿਕਟ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿਕਟ, 99% ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਧਨਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਬਈ ਹੁਣ अशोक चावला जी, चंद्र प्रकाश अरोड़ा, ठीक है ना, चंद्र खड़े हुए थे तो पहली बार खड़े हो तो जीत गए थे, ठीक है ना, दूसरी बार मेरे ख्याल नहीं जीते, दूसरी बार टिकट ही नहीं मिली, टिकट नहीं मिली, ठीक है ना। अमोल वशिष्ठ यही पहली बार में जीते, उसके बाद नहीं जीते। ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो जाता है कि एकदम जो है मामला खराब हो जाता है? मेरी समझ से तो बाहर है, ये नहीं होना चाहिए ना। एक सुनील चौधरी 2 बार जीत गए तो उन्हें टिकट देते रहे, तो ऐसा भी कुछ करना चाहिए ना कि पंजाबियों को भी मौका मिले, पंजाबियों का भी कोई हो, भाई हाँ भी एक लगे भाई हाँ भी ये भी हमारा भी पंजाबी बंदा है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मतलब थोड़े हिसाब नाल कि पंजाबियों ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ कुछ नहीं? नहीं जी, पंजाबी ने जो भी किया अपने दम ते किया जी। मतलब किसी राजनीतिक दल ने कोई ना 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 नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हेल्प नहीं, किसी चीज़ की हेल्प नहीं है। ਹੋਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? बस समाज की की गल है, असं तो भाई असं देखते हैं गाजियाबाद तो छोटा जहा शहर से उस टाइम जो भाई साड़ी सन 58 की पैदाइश है, गाजियाबाद कुछ छोटा जहा शहर से, मेरे सामने कोई ज़्यादा वड्डा नहीं उस टाइम। एवं समझ लो कि 4 गेटा बंद हो जाता सी। अच्छी तरह मेरे होशोवास की गल दस रहा मैं एक दिन पिक्चर देख के आ रहा तो गंज वाला रस्ता है ना जरा रमते राम रोड तो, हाँ जी, मैं पिक्चर देख के आ रहा तो 9 बजे बंद हो गया सी। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਏ ਗੰਜ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਏ ਗੰਜ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੇਟ ਦੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੇ? ਹਾਂ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ठीक है ना, तांगा स्टैंड भी ਹੁੰਦਾ ਸੀ, तांगा स्टैंड बस अड्डा घंटा घर पे था। जो गोल मार्केट ये इधर वाली मार्केट वाली दुकानें हैं जो गोल इनके मार्केट पीछे का- इनके पीछे दुकानें खुलती ਜਿਹੜੀ थी। ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰਫੂਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ, रपूजिया वास्ते बनी थी, बिल्कुल ਔਰ ठीक ਸਾਰੀ है, ਰਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਹ ਖੋਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐ उस टाइम दिनेश चंद गार्ग ने चालू कराई थी ना उस टाइम, ऐ जी ਇਹ दुकान ਲਾਲਾ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਰਾਈ। रामानुज दयाल ने, ठीक कह रहे हो। और ऐदे पिछो ही सब्जी मार्केट सी, अगर रामलीला मैदान दे साइड तो, ਹਾਂਜੀ, अगर याद हो तो ਮੈਨੂੰ ए जी याद है, दुकान है ना वो- मिड्डा की दुकान है जी कोने ते, ए जी मार्केट जा रही है
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸੀ हाँ सब्जी मंडी है। ਔਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 2-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਧਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ नहीं ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਥੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਥੜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੜ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ 6x6 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਆਗੇ ਰੇਲਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। नहीं मिलती। फिर फ्रूट लेना हो तो जाओ सब्जी मंडी। बहुत गलत हो रहा है वैसे, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत है कि ये सब्जी की दुकानें सारे बंद कर देते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि आपने एक तरीके से मार्केट वो बना दी जो कपड़ों की, बस यहाँ से लेकर चलो आप घंटा करके 4 दुकानें छोड़ दो बस, उसके बाद सारी मार्केट तुराब नगर के एंड तक सारी कपड़ों की मार्केट। ऐसा क्यों? सब्जी लेने कहाँ जाएगा आदमी? और जो 5 रुपए की सब्जी है वो 8 रुपए की बिक रही है मोहल्ले में जाके। हाँ ठीक है, पहले वहाँ 3 रुपए की मिलेगी, फिर 5 की यहाँ मिलेगी, फिर 8 की मिलेगी, और उधर चले जाओगे तो 2 रुपए की मिलेगी। मैं अशोक जी पिछले दिनों जे बंदे को बैठा सी और कुछ मतलब ये तुझे समझो कि वो है सी मुसलमान। वो कहने लगा जी कि मुसलमाना दे बगैर हिंदुओं का काम ही नहीं चल सकता। मैं कहा भाई ये क्यों? कहना देखो सब्जी बेचण वाला वो मुसलमान है, सब्जी की आड़त करन वाला वो मुसलमान है, फल फ्रूट वाला वो मुसलमान है। असी तो ये जिहड़े छोटे छोटे काम ने, नाई है वो मुसलमान है। असी तो इन्हां कामां ते अपना कब्जा कर रहे हैं। तुसीं अगर उसले सब्जी मंडी जिहड़ी हैगी सी, ज़्यादातर उहदे विच कसाई सीगे। वो छोटी पूंजी वाले बंदे सी, उसले लग बैठे हुए पैसे 5-5 लाख 10-10 लाख मिलने शुरू हुए, वो बेच के दूसरी जगह जा बैठे। नहीं, ये जो उसने बात करी है कि मुसलमानों के बिना काम है ही नहीं, और है भी ऐसे ही, हो भी रहा है। मुस्लिम के बिना इसलिए नहीं है क्या कि देखो लकड़ी का काम मुसलमान कर रहा है, लोहार मुसलमान है, ठीक है, नाई मुसलमान है जैसे कि आपने कहा। तो अब आप ये बताओ हमारा आदमी क्यों नहीं कर रहा लोहे का काम? नहीं कर रहा ना। बड़ा काम तो कर सकता वो, छोटा नहीं कर रहा। वो कोई वेल्डिंग नहीं कर रहा, हिंदू वेल्डिंग नहीं करता बिल्कुल भी, ना के बराबर। मुसलमान ही कर रहा है। दरवाजे आपने सही करवाने हो तो मुसलमान आके करेगा। आप बताओ कितने हिंदू कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। इसीलिए डिपेंडेबल है। और हिंदू, ये तो मुसलमानों की गलती है ये कि वो बिना बात के पंगा ले रहे हैं हमारे से। उन्हें सोचना चाहिए कि रोटी जो वो खा रहे हैं ना, हिंदू की वजह से खा रहे हैं। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। अगर हिंदू काम ना करवाएं तो रोटी नहीं खा सकते वो। सही बता रहा हूं। अगर सारे हिंदू सारे काम करने लग जाएं, मैं नहीं समझता रोटी खा लेंगे। क्यों? आप बताओ, आप अपने घर में जितनी डेकोरेट कराओगे, मुसलमान के घर में कितनी डेकोरेट हो? होती नहीं कोई डेकोरेट। बात खत्म होगी ना। तो मुसलमान कर रहा ना, हम मुसलमान से ही करवा रहे ना। सोफे हो कुछ, अब तो खैर हिंदू भी लग गए काफ़ी इस काम में, लेकिन फिर भी हो, लकड़ी का काम हो, दरवाजे हो, कील ठोकनी है, ये ठोकनी है, वो सारे काम वो करते हैं। इसलिए हम डिपेंडेबल हैं भी, और वजह कुछ नहीं है क्यों हम खुद नहीं कर रहे इसलिए। और कई ऐसा नहीं है कि मुसलमान बहुत सारे खराब है, मैं नहीं कह सकता इस बात को सारे खराब है, बहुत अच्छे भी हैं। मैं अगर 100 में से 2 तो अच्छे हैं, मैं 40% या 50% की बात, 2 ही अच्छे हैं बस, लेकिन अच्छे हैं फिर भी वो नहीं जाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें वहाँ वहीं जाना तो वहीं जाना, उससे ही काम करवाना। मुसलमान बहुत गाहक है हमारे पास भी, आते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से आते हैं, प्यार से बोलते हैं। तो फिर अगर हम भी गर्मी खाएंगे वो भी गर्मी खाएं तो लड़ाई हो जाएगी। तो तहजीब से बोलो, इज्जत मुफ्त लो, मेरा हिसाब तो ये है। कुएं में जैसी आवाज़ दोगे तो वैसी आवाज़ वापस आएगी। आप पहाड़ों में दे दो आवाज़, अबे गधे कहोगे तो अबे गधे ही आएगी। आज ऐसा हो नहीं सकता कि हाँ जी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात मैंने श्री अशोक वासुदेवा जी से कराई। आने वाले एपिसोडों में मैं और ऐसी कई शख्सियत से मुलाकात आपकी मैं कराता रहूँगा। आप हमसे जुड़े रहिए।
आप हमारे इस हम पंजाबी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक बात मैंने पहले भी कही है कि हमारे जो श्रोता हैं वो लाइक तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी आप YouTube खोलें तो हम पंजाबी चैनल सबसे पहले आपके सामने हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि चैनल जब आप हमारा देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें। तो आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए अशोक जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मुझे मौका दिया, आपसे मिलने का भी मौका मिला और कुछ बात कहने का भी मेरा मौका। जय माता दी। धन्यवाद मित्रों। This program is powered by SafFab, crafting your dreams. Mixon, dream it, live it. Karyan, Commercial Residential Warehouse. जद कीता पंजाबियां ने कीता है कमाल होए जो बोले सोनिहाल।